अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद इलियास और आज हम आपके पूछे गए दो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल जो आपकी तरफ से पूछा गया है वो है व्हाट इज मैक्सिमम पावर आउटपुट, एंड द सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो है व्हाट इज थ्री फेज एसी सप्लाई एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो स्टूडेंट्स इनको हम कोशिश करके लर्न करने की उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। एक बात यहाँ पे स्टूडेंट्स में आपको नोट करवा दूँ कि ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक के अंदर से हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में से नहीं है, और ये रिपीटेडली पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको मेमोराइज करेंगे और अच्छी तरह से जान जाएंगे, ताकि अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इनका आंसर दे सकें। तो आइए मेरे साथ देखिए व्हाट इज मैक्सिमम ऑफ पावर आउटपुट एंड आल्सो व्हाट इज थ्री फेज एसी सप्लाई। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चलते हैं कि व्हाट इज मैक्सिमम पावर आउटपुट, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा। द हाईएस्ट पावर डिलीवर्ड बाय अ सोर्स through a resistor R present in the circuit. This is known as maximum power output. तो स्टूडेंट्स जैसा मैंने बताया कि इसमें रजिस्टर R होगा। रजिस्टर R से मतलब कोई भी सर्किट के अंदर अप्लायंस लगा हो सकता है। ये स्टूडेंट ये है रजिस्टर R। इसका मतलब है कि सर्किट में बल्ब लगा हो सकता है, सर्किट में फ़ैन हो सकता है, फ्रिज एक्स्ट्रा। तो ये इसे लोड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स इस सर्किट के अंदर ये एक सोर्स लगाया गया ईएमएफ का, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, और इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट की गई है। तो स्टूडेंट्स ये सर्किट जो है या मैक्सिमम पावर आउटपुट का जो हमने आर्टिकल शुरू किया है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इसके अंदर सोर्स है दैट इज़ डीसी सोर्स, यानी जो करंट फ्लो करेगा डीसी करंट फ्लो करेगा। तो हम इसमें कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं विच इज़ फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। स्टूडेंट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन इस तरह होता है वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये कुछ रिलेशन ऐसे बन जाएगा वी टी प्लस आई आर, और हमें पता है कि v जो है वो आई आर के इक्वल होता है, लिहाजा हम यहाँ पे आई आर भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम ये सपोज कर लें कि जो बैटरी यहाँ पे हमने कनेक्ट की है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, यानी स्मॉल r 0 है, तो ये साइड 0 हो जाएगी, हमारे पास E इज इक्वल टू वी टी बन जाएगा। तो ये होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कि अगर वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ना हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द EMF ऑफ द सेल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। अब हम चलते हैं कि मैक्सिमम पावर आउटपुट का रिलेशन हम फाइंड करते हैं, वहाँ से हम समराइज करेंगे कि इसका क्या मतलब है। पावर जो होती है दैट इज़ आई स्केयर आर के इक्वल होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आर ये है और आई स्केयर की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की है, वो देख लें कैसे। रिलेशन अभी हमने नीचे देखा था, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। इन दोनों में से आई को कॉमन लें, आर प्लस आर रह जाएगा, आर प्लस आर को नीचे ले जाएं तो आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर। इसका स्केयर ले लें तो आपके पास ये फैक्टर बन जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं इस फार्मूला को मैथमेटिकल फार्मूला है इसको खोल दूँ तो आपके पास आर स्केयर प्लस 2r इंटू आर आ जाएगा। तो ये आर वैसे ही ऊपर से आता जा रहा है। स्टूडेंट्स इस फार्मूला को खोला है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर यहाँ पे 2r इंटू आर की जगह मैं प्लस 4r माइनस 2r इंटू आर लिख दूँ तो ये दोबारा वही आ जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स अब मैं ऐसा करूँगा आर स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस 2r को दोबारा कंबाइन कर दूँगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी मैथमेटिकल फार्मूला है, और ये 4r ये वाला। स्टूडेंट्स अगर हम सपोज करें कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि जो पूरे सर्किट का लोड है वो बहुत कम है, यानी स्मॉल r है, तो यहाँ पे कैपिटल R की जगह पे स्मॉल r आ जाएगा और ये दोनों आपस में 0 हो जाएंगे, तो ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास 4r इंटू आर ये वाला फैक्टर, और ऊपर ये कैपिटल R वैसे ही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये r और r कैंसिल हो जाएंगे,
हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बनेगा दैट इज़ पावर आउटपुट इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर 4r। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जो r है, मैंने कहा कि ये वेरी स्मॉल है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ई स्क्वायर बिग फैक्टर है, उसका स्केल लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर बहुत कम है नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से डिवाइड कर दें तो आंसर में मामूली सा फ़र्क पड़ेगा। इट शोज़ दैट द पावर विल बी मैक्सिमम विच इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू द रजिस्टर। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम पावर आउटपुट। स्टूडेंट्स आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हाट इज़ 3 फेज एसी सप्लाई। डेफिनेशन से पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये 4 लाइंस हैं, एक न्यूट्रल है, एक ग्राउंडेड है, और एक आप हमारे पास ये लाइन है और एक टॉप पे है। इसका नाम ए रखा है, बी सी, और इसका न्यूट्रल। हमने कंपैरिजन करना है कि न्यूट्रल के लिहाज से ए बी और सी कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे हैं। स्टूडेंट्स न्यूट्रल के लिहाज से ए बी या फिर सी 120 वोल्टेज का डिफरेंस रखते हैं। इन तीनों को आप एडअप करें तो आपके पास जो है वो टोटल वोल्टेज बन जाएगा। स्टूडेंट्स ए बी सी इनका आपस का डिफरेंस जो है वो है 280 वोल्ट्स। तो ये हैं वो टर्मिनल्स जो जनरेटर से बाहर आते हैं, और यहाँ से हम पोटेंशियल ये मेजर करते हैं, तो इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से वोल्टेज जो रेट होते हैं। यहाँ पे V1 जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, और V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव जो है वो 120 डिग्री के डिफरेंस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं चलता हूँ डेफिनेशन की तरफ। AC प्रोड्यूसेस विद द फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इस जगह पे 120 डिग्री, विद वन अनदर एट द टर्मिनल ऑफ ए जनरेटर हैविंग 3 कॉइल्स। उसके अंदर 3 कॉइल्स होती हैं विच आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, जिनका आपस का फ़र्क 120 डिग्री का होता है, एंड दे आर रोटेटिंग इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि जनरेटर का प्रिंसिपल है। तो इसको हम कहते हैं 3 फेज AC सप्लाई। एट द एंड स्टूडेंट्स व्हाट आर द एडवांटेजेस व्हाई वी नीड दिस 3 फेज AC सप्लाई। पहला इसका एडवांटेज ये है द टोटल लोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ड्यू टू विच नन ऑफ द लाइन कैन बी ओवरलोडेड। ये जो है हमारे पास A B और C ये 3 लाइंस हैं, टोटल लोड जो है वो इन तीनों में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी लाइन हीटअप नहीं होती। अदरवाइज सिंगल फेज में अगर हम यही वोल्टेज यानी जो कि 400 वोल्टेज बनता है इसको हम गुजारें तो वो हीटअप होके जल भी सकती है। सेकेंड एडवांटेज दैट इज़ 3 फेज AC सप्लाई प्रोवाइड्स 400 वोल्टेज विच इज़ यूज टू ऑपरेट स्पेशल अप्लायंसेस। सिंगल फेज के ऊपर हम बड़े अप्लायंसेस नहीं चला सकते जैसा कि फैक्ट्रीज में होता है, तो इसके लिए हमें 3 फेज सप्लाई चाहिए होती है। लिहाजा 3 फेज सप्लाई का दूसरा एडवांटेज ये है कि ये बड़ी मशीनरी को भी चला सकती है, और इसका पहला जो एडवांटेज मैंने बताया था दैट इज़ कि वो ओवरलोड नहीं होने देती लाइन को। सो स्टूडेंट्स ये था आपके पूछे गए 2 क्वेश्चंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर किसी भी किस्म का इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।